इंडिया ने अपनी 100th रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। कब डिक्लेयर की है? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता कब है? डेट आपको कमेंट में लिखनी है। किसके द्वारा ये डिक्लेयर की गई है? सो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब इन 10 मिनट्स में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट रामसर साइट, अबाउट 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया, रामसर साइट क्या होती है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सी बनी है? तो सबसे पहले तो ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है जिसे 100th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। आपको ये याद रखना है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे सुरहाताल भी कहा जाता है। ये है आपकी बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल रामसर साइट हो गई हैं अब, ये आप मुझे बताएंगे। अब इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ कि यू हैव टू आंसर कमेंट में। अब यहाँ पे मैं पूछती हूँ आपसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस पे पीएम ने रामसर साइट डिक्लेयर की है, 100th रामसर साइट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है विच इज़ कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है? ठीक है, सो ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका कल ही गया है, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है, एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को आता है। अब इसके साथ ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे 2026 की थीम क्या थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की? ठीक है, थीम मैंने पूछी, आपको थीम बतानी है कि क्या थी। ओके, रामसर साइट जो है हमारी, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। ठीक है, ओके, कहाँ पे हुआ था बताओ जल्दी। पूरा नहीं लिखूंगी, नहीं तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम बताना सर्च करके। ठीक है, अब यहाँ पे रामसर साइट होता क्या है बताओ जल्दी। रामसर साइट होता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अगर क्वेश्चन में ये लाइन आती है ना, ये स्टेटमेंट आती है और रामसर साइट नहीं लिखा हुआ होता, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात ऑटोमेटिकली रामसर साइट्स की ही हो रही है। ठीक है, और रामसर साइट हम किसे कहते हैं? रामसर साइट हम कहते हैं आपका ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, फेज नहीं, एरिया, ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन व्हाट? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक जोन। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये पता लग चुका होगा। सो ये रामसर साइट की बातें हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, जिसके द्वारा अब हम जितनी भी रामसर साइट होती हैं या फिर बफर जोन्स होते हैं, ट्रांजिशनल एरिया जहाँ पे आपको वाटर एंड लैंड दोनों देखने को मिलता है, उसे हम लिस्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 100th रामसर साइट हो गई यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट में, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, सुरहाताल जिसका सेकेंड नेम है। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में। इसका एरिया 34.32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मैनेज की जाती है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, कैसा टाइप है ये? मतलब जो ये लेक है, ये आपका वेटलैंड एरिया है, ये फ्लड प्लेन ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर गंगा है। कैसे? ऑक्सबो लेक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि ये गंगा में से निकल के एक ट्रिब्यूटरी, मतलब ट्रिब्यूटरी नहीं कहेंगे इसे, ऑक्सबो लेक है। ठीक है, जब ऐसे करके रिवर आ रही होती है और वो ऐसे करके ऐसे यहाँ से जब ब्रेक हो जाती है, तो ये जो आपका बना है, ये बना है ऑक्सबो लेक। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब एवीफोना क्या होता है? जहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी होती है उसे बोला जाता है एवीफोना, इसलिए हम इस रामसर साइट को एवीफोना कहते हैं। ठीक है, सो ये आपके जयप्रकाश नारायण सुरहाताल 100th रामसर साइट ऑफ इंडिया बन चुकी है। ये आपकी सुरहाताल हो गई। यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है जो कि इसको बना रही है।
ठीक है, जिसके द्वारा ये बन रही है। दैट्स इट। इसके आगे हम देखते हैं कि बर्ड, जो प्रोमिनेंट बर्ड्स हैं या फिर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बर्ड्स हैं, स्पीशीज़, उनके बारे में देखते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मोस्ट प्रोमिनेंट बर्ड्स जो है वो कॉमन पोचार्ड है, जिसे अतैया फेरिना बोला जाता है, विच इज़ हाईली अबंडेंट एज विंटर रिफ्यूजी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपकी आती है इंडियन रिवर टर्न। इसका साइंटिफिक जो भी आपका ये वाला नाम होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्टर्ना ओरेंटिया, अ रेजिडेंट एक्वेटिक बर्ड कॉमनली सीन सूपिंग ओवर द वाटर। ठीक है, एंड माइग्रेटरी वाटरफॉल, यानी कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि मैसिव अमाउंट में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोटेबल एक्वेटिक फौना। अब यहाँ पे सिर्फ हम बर्ड स्पीशीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्वेटिक स्पीशीज़ की भी बात कर रहे हैं, जो कि है पहली वेलागो अट्टू, जिसे मुलई बोला जाता है। ये फ़िश है, एक तरीके की प्रीडेटरी फ़िश है। ठीक है, बहुत लार्ज होती है ये, आप देख लेना इसको सर्च करके। बेगेरियस जिसे गुंच बोला जाता है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये, फ्रेश वाटर। ऑब्वियसली अब हम इससे क्या पता लगता है कि ये जो लेक है ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, नोन फॉर कॉन्ग्रीगेटिंग इन दीज रिवर चैनल्स। फिशिंग कैट्स है, जिसे प्रियोनाइलरिस विविरेनिस, अ वल्नरेबल मैमल ड्रॉन बाय अ हाई फिश पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपकी प्रोमिनेंट बर्ड्स की स्पीशीज़ हो गई, यानी आपकी ये फिश की स्पीशीज़ हो गई, यानी कि एक्वेटिक मैमल्स और फौना की स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि कॉमन पोचार्ड पहली बर्ड स्पीशीज़, दूसरी आपकी इंडियन रिवर टर्न, ठीक है, एंड तीसरी मतलब वाटरफाउल्स। ठीक है, माइग्रेटरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका हो गया कॉमन पोचार्ड, ऐसा दिखता है कुछ कॉमन पोचार्ड, एंड दिस इज़ योर कॉमन पोचार्ड। ऐसा रेड हेडेड होता है, मतलब रेड हेडेड अलग है, ये याद रखना, मर्ज मत कर देना। ठीक है, ओके, एंड ये आपकी हो गई इंडियन रिवर टर्न, कुछ इस तरीके की दिखती है, ये ब्लैक इसका हेड होता है। ठीक है, सो ये आपका हो गया 100 रामसर साइट के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, जिसे सुरहा ताल भी बोला जाता है, जैसे कि है ना, कहाँ पे है ये, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। एंड रामसर साइट हम किसे बोलेंगे, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ठीक है, इसके बारे में भी देख लिया, 1991 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। एरिया इसका 34.32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मैनेज की जाती है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि रिवर गंगा की है। ठीक है, एवी फौना इसे बोला जाता है, एंड दैट्स इट। इतना ही जानना है फिलहाल। एंड इनके हमने प्रोमिनेंट कॉमन जो बर्ड स्पीशीज़ है वो भी देख ली, जो एग्जाम के पर्पज़ से आने वाली हैं। पहली हो गई कॉमन पोचार्ड, दूसरी हो गई इंडियन रिवर टर्न। एंड अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जाए, एक्वेटिक स्पीशीज़ की बात की जाए, तो वो भी हमने देख लिया। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे।